भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक आत्मा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या संसद संविधान में कोई भी बदलाव कर सकती है? क्या वो इसकी मूल पहचान भी बदल सकती है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देता है। संविधान निर्माताओं ने संविधान को एक जीवित दस्तावेज माना था। समय के साथ समाज, अर्थव्यवस्था और शासन प्रणाली बदलती है, इसलिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था भी दी गई। संसद को ये शक्ति दी गई कि वो आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन कर सके। लेकिन शुरुआती वर्षों में ये स्पष्ट नहीं था कि इस संशोधन शक्ति की कोई सीमा है या नहीं। यहीं से संवैधानिक बहस शुरू हुई। यदि संसद को असीमित संशोधन शक्ति मिल जाए तो वो लोकतंत्र, मौलिक अधिकार या न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे मूल तत्वों को भी बदल सकती है। इससे संविधान की मूल भावना को खतरा हो सकता था। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक सिद्धांत विकसित किया, मूल संरचना सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। अब प्रश्न आता है, मूल संरचना क्या है? संविधान में मूल संरचना शब्द लिखा हुआ नहीं है। इसे न्यायपालिका ने अपने निर्णयों के माध्यम से परिभाषित किया है। मूल संरचना से तात्पर्य उन आधारभूत सिद्धांतों से है जिन पर पूरा संवैधानिक ढांचा खड़ा है। इनमें शामिल हैं संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, गणराज्य स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, शक्तियों का पृथक्करण और कानून का शासन। ये तत्व मिलकर संविधान की पहचान बनाते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए संसद एक संशोधन लाकर कहे कि अब देश में चुनाव नहीं होंगे और सरकार स्थायी रहेगी। तकनीकी रूप से ये संशोधन प्रक्रिया से पास हो सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र को समाप्त कर देगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय हस्तक्षेप करेगा और कहेगा कि ये संशोधन संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है, इसलिए अमान्य है। यही मूल संरचना सिद्धांत की शक्ति है। ये संसद की संशोधन शक्ति पर एक संवैधानिक सीमा तय करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी सरकार संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ न कर सके। यह सिद्धांत लोकतांत्रिक संतुलन भी स्थापित करता है। संसद के पास संशोधन की शक्ति है, लेकिन न्यायपालिका के पास समीक्षा की शक्ति है। इसे चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था कहा जाता है, जहां हर संस्था दूसरी संस्था की शक्ति को संतुलित करती है। शैक्षिक दृष्टि से यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संवैधानिक मूल मूल्य स्थिर रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं, कानून की पढ़ाई और नागरिक शास्त्र के अध्ययन में ये विषय केंद्रीय महत्व रखता है। ये समझना जरूरी है कि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, बल्कि संस्थागत संतुलन, अधिकारों की रक्षा और न्यायिक स्वतंत्रता से मजबूत बनता है। अंत में सार ये है कि संविधान में बदलाव संभव है, लेकिन उसकी आत्मा अटल है। मूल संरचना सिद्धांत उसी आत्मा की रक्षा करने वाला संवैधानिक सुरक्षा कवच है। यही सिद्धांत भारत के लोकतंत्र को स्थिर, सुरक्षित और संतुलित बनाए रखता है।